गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की पोएम दीवानों की हस्ती के क्वेश्चन आंसर हमारे जो रहते थे हम वो रीड करेंगे। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन और चित्त दोनों खुश हो जाते हैं, और स्वयं के जाने को आंसू इसलिए कहा है क्योंकि उसके जाने से लोगों के मन को दुख उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। कवि भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने के लिए कहता है, किंतु वह अपने कार्य में पूर्ण सफल नहीं हो पाता। वह कवि की निराशा है जो उसके मन में निराशा की भावना को बढ़ती जा रही है। निराशा की भावना उसके मन में बढ़ती जा रही है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। उत्तर, वैसे तो दीवानों की हस्ती कविता बहुत अच्छी और संदेशपरक है, लेकिन कवि की निम्न पंक्तियां सबसे अच्छी लगी हैं। हम चले, ये पूरी पंक्ति ये है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि भीखमंगों की दुनिया में स्वतंत्र प्यार लुटा चले, लेकिन असफल होने के कारण अपने हृदय पर निराशा का भार लेकर चल पड़ा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम पोएम फर्स्ट करेंगे जो हमारी रहती है। ये आपको क्वेश्चन आंसर अपने 4th पोएम के थे, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब हमारी फर्स्ट पोएम है धवनी। इसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अभी न होगा मेरा अंत समाप्त, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल कोमल वसंत, ऐसा मौसम जिसमें फूल खिलते, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि पोएम के माध्यम से बताना चाहता है कि अभी उसका अंतिम समय नहीं आया है, अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, उसके जीवन में वसंत रूप का आगमन हुआ है। तो उसके जीवन रूपी वन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जिसमें फूल खिलते हैं, वसंत हरियाली छा जाती है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा समाप्त नहीं होगा। कवि निराला जी कहते हैं कि अभी उसका अंतिम समय नहीं आया है, अभी अभी तो उसके जीवन रूपी वन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी अभी वसंत आया है। हरे हरे ये पात पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात शरीर, मैं ही अपना स्वपन सपना, मृदुल कर कोमल हाथ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मैं अपने कोमल हाथों को जो कलियां सोई हुई हैं उन पर फेरूंगा। जगह एक प्रत्युष सोई हुई मनोहर सुंदर, जो कलियां सोई हुई उन पर हाथ फेर कर उनको उठाऊंगा। कोमल शरीर के लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप से खिल जाती हैं, उसी प्रकार वह भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता है। वह अपने स्वपन भरे कोमल हाथों को कलियों पर फेरना चाहता है, उन्हें प्रभाव के आने का संदेश देना चाहता है। इसमें प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित धवनी नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। विशेष में हम लिखेंगे, भाषा सरल व सहज है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, कविता छंद मुक्त है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुष्पे से तंद्रालस नींद में, लालसा लालच
खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। निराला जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूलों को नींद भरी आंखों से आलस हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता हूँ। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता हूँ। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का मानना है कि उसका अंत अभी बहुत दूर है। वह प्रत्येक फूल से उसका आलस को छीनकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। इसमें विशेष प्रसंग हम वही लिखेंगे जो हमने पहले किया था। विशेष प्रसाद गुण के साथ ओज गुण का प्रयोग है। कविता छंद मुक्त है, भाषा सरल व सहज है। अब हम इसको देखते हैं अभ्यास। कठिन शब्दों के अर्थ। मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, गात, शरीर, निंद्रित, सोया हुआ, प्रत्युष, प्रातःकाल, तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ, लालसा, कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। क्वेश्चन आंसर। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि के जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अभी अंत नहीं होगा। जिस प्रकार वसंत अपनी कोमलता और उदारता के द्वारा समस्त प्रकृति को कोमल व मृदुल बनाकर अपना कर्तव्य निभाता है, उसी प्रकार कवि को अभी अपने जीवन रूपी अमृत से मानवता रूपी प्रकृति को कोमल व मृदुल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत काल तक विकसित करने के लिए कवि प्रत्येक फूल से उसकी नींद भरे आलस तथा इच्छाओं को खींचने तथा नव जीवन रूपी अमृत से उन्हें सींचने का प्रयास करता है। कवि ने जैसे बताया था ना, नींद में सोए हुए उन पर कोमल हाथ फेर कर उनको उठाऊंगा, उनका आलस दूर भगाऊंगा, वैसे ही और उनको अमृत रूपी से सींचूंगा। क्वेश्चन नंबर 3। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए उन्हें अपने नवजीवन रूपी अमृत से प्रसन्नतापूर्वक सींचना चाहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये अपने फिर नोटबुक में नोट करने हैं।